खुदा ने कलमे में ये एहतिमाम रखा है। अगला मिसरा सुनकर आपकी सुभान अल्लाह की सदा बताएगी कि इस वक्त भी रात के इस पहर में भी आप किस कैफियत में बैठे हैं। खुदा ने कलमे में ये एहतिमाम रखा है कि अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है। माशाअल्लाह, सिवाय चंद एक के जो अपनी बातों में मशगूल हैं, बाकी सब ने सुभान अल्लाह कहा जो मैंने महसूस किया। और खुशी की बात यह कि स्टेज पर से भी मुझे सुभान अल्लाह की आवाज़ आई, वरना स्टेज पर तो वीआईपी बनकर बैठे होते हैं लोग ऐसे करके कि भाई फोटो बन रही है। मैं उलमा और सादात की बात नहीं कर रहा, इनका तो बैठना ही महफिल में बरकत का बाइस है, इनसे हम हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बस वीआईपी मेहमान है। मेरे हिसाब से वीआईपी वो है जो हुजूर का जिक्र सुनकर मचल कर कहे सुभान अल्लाह। अब वो स्टेज पर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जो हुजूर के दर का भिखारी है वही वीआईपी हो, जो वाकई वो वीआईपी है वो बोले सुभान अल्लाह। क्योंकि चौथे मिसरे पर मुझे नहीं लगता कोई बंदा चुपचाप गुजार देगा। बात ही ऐसी है। खुदा ने कलमे में ये एहतिमाम रखा है कि अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है। ये और अमल करे ना करे नमाज में भी दरूदो सलाम रखा, नमाज में भी दरूदो सलाम रखा है। भाई हम तो वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम कहने से जवाब मिलता। दरूद वाले और अल मिल के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे जो हमारी रूटीन है ना महफिलों की, उसमें हम 11 बजे भी पढ़ते हैं, 12 बजे भी पढ़ते हैं, 3 बजे भी पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला कब होता है कि जब आपको ये बताया जाए कि भाई महफिल 12:30 बजे दुआ करनी है, इससे ज़्यादा महफिल चलेगी नहीं। अब मैं तो एकदम घोड़े पे सवार होकर मैंने 2 महफिलें जिस तरह पढ़ी है, मेरा रब जानता है कि मैंने दूसरी महफिल वालों के साथ क्या सुलूक किया है। बस मैंने बद इखलाकी नहीं की, बाकी वो भी महसूस कर रहे थे पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, ये इतना दौड़ रहा है, इतना क्या जल्दी हो गई। तो मैंने उनको कहा भाई मुझे फारूक भाई ने बताया है कि 11:30 बजे शाह साहब खिताब खत्म करेंगे तो आपको माइक देना है, 12:30 बजे दुआ करनी है। मस्जिद में लोग नहीं बैठते इतना देर तक। जब इस तरह का कमिटमेंट हो ना तो प्रॉब्लम होती है कि यार ये क्या हुआ, नहीं तो 3 बजे पढ़ा है, क्या मसला भाई। ये जो पढ़ी जा रही थी ये भी तो नाते थी, जिक्र तो मेरे आका का हो रहा था ना, और कितना खूबसूरत पढ़ रहे थे। मैंने तो पहली बार सुना हमारे नाथ खां भाई को बड़ी सादगी से और बड़े प्यारे अंदाज से पढ़ रहे थे। यकीन माने मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा था। लेकिन एक बंदा सोचता है कि यार फिर थोड़ा रिलैक्स कर देते तो फिर मजे से हम वहां भी पढ़कर सुकून से आते ना, क्या मसला है। ये जिस तकलीफ देती हो कोई मसला नहीं। फारूक भाई तो मेरे बड़े प्यारे हैं, कोई इनसे शिकायत नहीं है। हो सकता है इनके साथ कोई गलत बयानी हुई हो, वरना तो कभी ऐसा होता नहीं हमारे साथ। वरना महफिल में बैठकर सुनना भी बहुत बड़ी सादत है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी महसूस ना कीजिएगा
मेरा ये मिजाज भी नहीं है। मेरे साथ काफ़ी सालों के बाद कोई इस तरह का मामला हुआ है कि पिछली महफिलों वालों के साथ ज्यादती हो गई। यहाँ तो मैं सुकून से बैठा ही हूँ आपके सामने, हैं, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक मरतबा मैं चाहूँगा पूरा मजमा दुरूद पाक बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बड़े ही प्यारे कलाम से आगाज कर रहा हूँ। मैं मक्के शरीफ में था और रमजान का महीना था। जिन्होंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह करे इसी साल रमजान में पहुंच जाएं। अभी मैं रास्ते में था, हरम जा रहा था, मुझे पड़ोस मुल्क से कुछ लोगों ने पकड़ लिया। कहने लगे ताहिर कादरी, आपके कलाम को सुनकर हम यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं उनसे क्या कहता, उन्होंने कलाम भी बताया, मैं उनसे क्या कहता कि भाई मुझे लगता है मेरी भी यही कलाम हाजिरी का सबब हुआ है। तो मैं पेश कर रहा हूं, अगर आपके भी दिल की यही आवाज हो तो आप भी शामिल हो जाइएगा। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा। रब मुझको बताओ। अब जो दोनों हाथों को बुलंद करके दीवाना वार अल्लाह का जिक्र करे, इसी साल रमजान हरम पाक देखना नसीब हो जाए। अल्लाह अल्लाह जिसकी आरज़ू है वो हज पे बुलाएगा, वो हज पे बुलाएगा। मैं काबे को अल्लाह 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 अल्लाह। करम के क्या बात मौला, तेरे करम के क्या बात मौला। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, मैं काबे को देखूंगा। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज से आप लोग सुन रहे हैं। मुझे महसूस ऐसा हो रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हुई है। यानी आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप मजबूर होकर नहीं बैठे, बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा से मसरूर होकर बैठे। एक और बड़ा ही प्यारा कलाम। वो करम चाहे, वो करम चाहे, जहाँ पर भी वही करते हैं। वो करम चाहे, जहाँ पर भी वही करते हैं। अगला मिसरा आपके दिल में उतर जाए तो मेरे साथ शामिल हो जाएगा।
फैसले गुंबद खज़रा के मकी करते हैं, फैसले गुंबद खज़रा के मकी करते हैं, फैसले गुंबद जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, फैसले गुंबद खज़रा के मकी। मेरे भाई हाफिज कैसर जो लाहौर की महफिलों में मेरे साथ होते हैं, बल्कि मेरे मेज़बान हैं लाहौर में, सुबह उनकी फ्लाइट है मदीने शरीफ की। यकीन करें जा बोल रहे हैं, दिल मेरा मचल रहा है। तो कितना नसीब वाले हैं यार, मदीने शरीफ जा रहे हैं, यानी हुजूर के रोजे के सामने जाकर खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ेंगे। आए है यानी इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मेरे आका पहले से जानते हैं, अब आपकी प्रॉब्लम्स किसी को पहले से पता हो और आपको पता हो कि ये बंदा मेरे मामलात को हल कर देगा, हैं, और अब आप जाकर उनके सामने खड़े हो जाएं। आका मैं आ गया हूं। अब ये शेर सुनिएगा। आओ बीमारो, आओ बीमारो, आओ बीमारो, मदीने से शिफाएं ले लो, दर्द को दूर, दर्द को दूर, दर्द को दूर, शहे दुनिया वो दी करते हैं, फैसले गुंबद खज़रा के मकी करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जब करम होता है ना तो बंदा महफिल में आ जाता है, यानी जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजा लेता है। जब करम की बारिश होती है तो क्या होता है? फारूक भाई, खास आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं कि जिन पे कर दे इनामत की बारिश आता, उनकी किस्मत में मदीने की ज़मीं करते हैं, उनकी किस्मत में मदीने की ज़मीं करते हैं। वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है जिंदगी का हासिल। अरे वो किस्मत का धनी है, वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में, उसकी किस्मत में मदीने की ज़मीं करते। हज़रत शेख यूसुफ निभानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब हुजूर के रोजे पर हाजिर होते ना तो सुनहरी जालियों के सामने नहीं जाते थे, दूर। किसी ने कहा हुजूर सब अंदर जाते हैं मवाज शरीफ पर, आप क्यों नहीं जाते? तारीखी जवाब इरशाद फरमाया, और आशिक का जवाब ऐसा ही होता है। हुजूर शेख यूसुफ निभानी फरमाते हैं
कि मैं इसलिए अंदर नहीं जाता रोजा मुबारक के सामने कि कुत्ते का काम घर के अंदर नहीं घर के बाहर होता है। और फिर एक शायर ने क्या खूब कहा कि शर्मे सियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्मे सियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम तेरे शहर में आए हुए हैं, वो करम जागे। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप में से कौन कौन गया है मदीने पाक? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 तकरीबन अहबाब गए हैं। तो आप जो गए हैं ये बताएं कि जो मवाजे शरीफ वाला दरवाजा है उस पर क्या लिखा हुआ है, कौन बताएगा? बाबे, हाँ जाना तो सब ने, आप मेरे ख्याल से चलती बस में सवार हुए हैं। मैंने कुछ और सवाल किया, मैंने कहा कि बाप जो जहाँ से रोज़ा है रसूल आता है मवाजे शरीफ सुनहरी जालियाँ, उस दरवाजे का नाम क्या है मैंने ये पूछा है। बाबू सलाम, बाबू सलाम से तो चलो है, लेकिन अदबन जो तरीका है ना वो बाबे बकी है, जहाँ से ये नजदी जाने नहीं देते, वरना हमेशा बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ से दाखिल हो। ये तो उल्टे है ना, इनका दिमाग उल्टा चलता है, बोलते उधर से आओ। भाई यहाँ से जाना अदब है। इसके बराबर में भी एक दरवाजा है, उसका नाम कौन बताएगा? सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, बताओ यार। चले तोहफा दूंगा जो बताएगा। हाँ, किसने कहा? भाई हमारे उस्मान भाई ने, बाबे जिब्रील का, बुजुर्गों ने भी कहा। अब 3 हो गए, अब तो सब बताएंगे, जाहिर बात है। तो उस्मान का तोहफा पक्का है। मैं अभी आपको तोहफा पेश करता हूं। यानी बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़े बड़े दरबार होते थे। अच्छा, जैसा दरबार वैसा दरबान होता था। हुजूर तो शहनशाहों के शहनशाह हैं, इनका इतना बड़ा दरबार, तो यहाँ के दरबान कौन? दरबान समझते हैं बच्चों? रखवाली करने वाले। दरबान का मतलब रखवाली करने वाले। अब शेर सुनिएगा कि बाबे जिब्रील, अच्छा बाबे जिब्रील से अंदर जाए ना तो क्या आता है पता है? कदमैन शरीफैन आते हैं। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। आका तेरी मेराज कि तू जाने कहां तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, आपके कदमों तक पहुंचा। अब शेर सुने। बाबे जिब्रील पे पहुंचा तो ये जाना अजमल, आके दरबानी, आके दरबानी, आके दरबानी, यहाँ सिदरा नशी करते हैं, आके दरबानी, यहाँ सिदरा नशी करते हैं, वो करम वो करम भाई। जमजम डिजिटल साउंड वालों के लिए भी कह दे सुभान अल्लाह। क्या यार खूबसूरत साउंड चला रहे हैं माशाल्लाह, हैं? सीने से ठंड बह गई माशाल्लाह। अल्लाह इनको इज्जत अता फरमाए। मैं ज्यादा तवील नहीं करता हाजिरी को, मैं मनकबत मनाकिब पेश कर देता हूँ। इससे पहले एक कलाम के चंद अशार पेश कर देता हूँ। अच्छा कह दीजिए सुभान अल्लाह। नामों से रिसालत के पहरेदार
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अब तो बुजुर्ग भी आ गए हैं, चेहरे देखे हमारे बुजुर्गों के माशाअल्लाह। कह दे सुभान अल्लाह। महीना कौन सा है ये इस्लामी? नहीं, मशवरा कर लो फिर बता देना। अब तुम बस अब 2-3 सवाल ऐसे कर लिए मैंने, अब इसमें भी सोच रहे हैं। सफर का महीना, ये इस महीने को खास निस्बत किससे है? मेरे सैयदी आला हजरत। और 28 सफर मुजफ्फर मेरे इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम है? ये भी तो बताओ ना यार, है? वो नहीं करते जिक्र, उनकी मजबूरी होगी, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। मैं आला हजरत का कलाम पेश कर रहा हूं। तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम ही नेमते रब से दिलवाने वाले। तुम ही फर्श से अर्श पर जाने वाले, तुम ही नेमते रब से दिलवाने वाले। तेरे आगे सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब जरा हाथों को ले रखा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे वाले, मेरा दिल भी। शर्माना नहीं, इसलिए कि जिक्र हो रहा है मेरे आका का, हो रहा है इमाम के कलम से, हो रहा है मस्जिद में, हक वालों के सामने हक वालों का जिक्र हो रहा है, अजमत वाली घड़ियों में हो रहा है, बुजुर्गों के साए में हो रहा है। पूरा मजमा मचल कर बोले, मेरा दिल भी चमत्कार चमत्कार वाले, मेरा दिल भी। गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा। जो गुलाम नबी है वो तो खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। और जहन्नम में नजदी मुनाफिक जलेगा। और जो सुन्नी है वो तो हमेशा कहेगा, सुन्नी क्या कहेगा? और गजवज के हाथों को उठाकर रहेगा यूं है उनका चार चारा रे, गाना रे गायोगे उनका चार चारा रे, गा पड़े खाक हो जाए जल जाए वाले, पड़े खाक।
फरमाते हैं खाक हो जाए अदू जल कर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, पड़े खाक हो जाए चले जाए वाले मेरा दिल में वाले। अकीदे का शेर मिलकर बोलना है, तू जिंदा है वल्लाह। ओ मर गए जिनादे वही कैण मर गए। साडा तय हर नबी जिंदा है, साडा तय हर नबी हर वली। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। वल्लाह का मतलब है खुदा की कसम। मेरे इमाम कसम उठाकर ये बात कर रहे हैं, इसलिए भी कर रहे हैं उन्होंने तो जलवे जागती आंखों से देखे हैं। क्यों रजा गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। पूरा मजमा मिलकर बोलेगा, तुझे दागे वल्ला, तुझे दागे वल्ला, तुझे दागे वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका दे वाले। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे चंद्राने वाले। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पंज नारा पंज तनी बेहिसाब नारा हैदरी। दो मर्तबा या अली बुलंद आवाज से कहना है। पंज नारा पंज तनी बेहिसाब नारा हैदरी, पंज नारा पंज तनी बेहिसाब नारा हैदरी। हैदर मौला अली 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 मौला, हैदर मौला अली 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 मौला अली, हैदर मौला अली 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 मौला। मेरी जान वाली हैदर। क्या बोलना है, कैसे बोलना है? तो भाई बकरियों वाली आवाज नहीं चाहिए। शेर खुदा का जिक्र है, अली का शेर बनकर बोलना है। हैदर। ये जरा मुझे पता है लाहौर में मेरे दाता हुजूर रहते हैं। दाता का फैज लोगों को अंदर से भी चमका देता है, बाहर से भी चमका देता है, और अगर वो लंगर खाने वाला ना हो तो लंगर खाने वाला भी बन जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अब जो हुजूर सारी जिंदगी हुजूर का खाया है तो मचल कर बोलना है हैदर। हर लफ्ज पर बोलना है। मेरी जान वाले, ईमान वाले, पहचान वाले, मेरी शान अली। मेरी जान अली, ईमान अली, पहचान अली, मेरी शान अली। हैदर 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 हैदर। ये तो हकीकत है कि जब सहाबा का नूर, सहाबा की मोहब्बत का नूर दिल में होना तो जिक्र अली ऐसा ही मजा देता है।
खुदा की कसम हुजूर 4 मिसरे समाअत फरमाइएगा, आपकी दुआएं लेने बैठा हूं। कैसा नसीब देखिए मौला अली का है, कैसा नसीब देखिए मौला अली का है। आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है। एक नाम 4 यारों में शेरे खुदा का है। एक नाम 4 यारों में शेरे खुदा का है। एक नाम पंजतन में भी मुश्किल कुशा का है। अली वाला हाथ उठा ले, हैदर 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 मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो। खुदा की कसम ये सिर्फ सुन्नी ही करता है, खुल के बात सिर्फ सुन्नी करेगा। हाँ, अकीदे को छुपाएगा नहीं, खुल के बोलेगा। बाकी खुल के इसलिए नहीं बोलते कि उनको भी राजी रखना है, हमें सिर्फ मुस्तफा को राजी रखना है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैदान में आ गए हो तो फिर खुल के बात हो। मैं तो अली के साथ हूँ, मैं तो अली के साथ हूँ, मैं तो हर सहाबी के साथ हूँ, तुम किसके साथ हो? हैदर 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 हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी। हाँ, तफजीलियत की हवा चल रही है। हाँ, बिल से निकलकर बाहर आ गए हैं जब से मेरे सैयदना अमीर माविया का जिक्र हुआ है। एक अरसे से कोशिशें कर रहे थे किसी तरीके से लोगों का अकीदा खराब किया जाए। मैं कुर्बान जाऊं, मुर्शिदी अत्तार के एक नारा ऐसा दे दिया, सबका अकीदा ठीक हो गया। जिनका ठीक था उनका मजबूत हो गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि जो सुन्नी है वो किसी भी सहाबी की बेअदबी तो दूर की बात है, ताना भी नहीं करता, और जो ताना करता है वो जहन्नम का कुत्ता है। हाँ, हम ऐसे नहीं, हम तो हर सहाबी से प्यार करने वाले हैं। मिलकर कहना, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। हैदर 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 नादे अली जो आ गया मेरी ज़बान पर, नादे अली जो आ गया मेरी ज़बान पर। जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। मुनकिर की क्या मजाल मेरे घर में आ घुसे, मुनकिर की क्या मजाल मेरे घर में आ घुसे। नामे अली जो लिखा है मेरे मकान पर। अब अली वाला बोले है